तो अयोध्या में इस वक्त रामोत्सव ही मनाया जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर की नींव आज पड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और देश भर से आए संतों की मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें श्री राम लला के मंदिर की नींव आज डाली गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त अरिहंत ऋषि जी हैं, धर्मगुरु हैं। स्वागत है स्वामी अरिहंत आपका। पवन सिन्हा जी आध्यात्मिक गुरु वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। और प्रियंका टंडन जी आध्यात्मिक गुरु वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं अरिहंत जी आपके पास आ रहा हूं। स्वामी अरिहंत, कैसा महसूस कर रहे हैं? लंबा संघर्ष संतों का भी रहा है, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने, लंबी कानूनी प्रक्रिया भी चली, कानूनी पेचीदगियों से पूरा ये मामला जुड़ा। दिसंबर में ये साफ हो गया था कि हाँ अब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, लेकिन इस खास मौके का सबको इंतजार था और आज वो खास मौका आया और आज प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव पड़ गई और ये तय है कि आने वाले 2 से 3 साल में एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि संतों की तो एक बड़ी आस थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। आज हम सबके लिए उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव है जी, जो सालों से 1 साल 2 साल की नहीं, लगभग 500 साल की हमारी आहुतियां है उसमें। और आज वो पूर्णाहुति का दिन है हमारे लिए। और जब कोई भी कार्य की पूर्णाहुति होती है तो वो हमेशा दिवाली की तरह होती है। और आज सिर्फ सन्यासी ही नहीं, पूरे विश्व और ब्रह्मांड में हमारे साथ साथ उन अलौकिक शक्तियां भी आज पूरी तरह से खुश हो रही है, उत्सव मना रही है। और सही मायने में आज हमें लगता है कि जैसे राम जी वापिस अयोध्या लौटे थे और वो जो उत्सव था, वो जो अवधपुरी का वो जो महोत्सव था, आज साक्षात हम लोगों को इस युग में वही महोत्सव और वही आनंद देखने मिल रहा है। और इसीलिए संत समाज का कहना है कि उत्सव नहीं है तो महाउत्सव है। गुरुदेव पवन सिन्हा जी, सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थकान और शिकन आपके चेहरे पर कहीं से कहीं तक नहीं है। शायद ये प्रभु श्री राम की तरफ से दिया गया एनर्जी, ऊर्जा है, क्योंकि राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए मैंने भी आपको सालों साल से देखा है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगस्त में दिवाली जैसा माहौल है। साक्षी रहा हूं और मैं जब बचपन से इसको लगातार देख रहा हूं कि किस तरीके से लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है और मैंने इसके अनेक रूप देखे हैं। जब मैं छोटा था 85 से ही मैं इसको देख रहा हूं, 89 के बाद से तो ये संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आज मैं ये तो नहीं कहूँगा संघर्ष की परिणति है, क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ बोर्ड के और ओवैसी जी के ट्वीट्स ने थोड़ा व्यथित किया है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है और जहाँ तक मैं मानता हूँ पूरे भारतीय इससे प्रसन्न है, वो रुष्ट नाराज नहीं है। 5-6 लोग कोशिश पूरी करेंगे कि माहौल खराब हो, लेकिन सभी भारतीयों से मेरा निवेदन भी रहेगा कि अच्छा काम है और इस काम से किसी का अहित नहीं हो रहा बल्कि राष्ट्र का हित ही होने जा रहा है। अतः ऐसे होने दें। हम सब बहुत आह्लादित हैं, सभी संत जन जो जिस नौकरी में है, जो जिस व्यापार में है, अनेक धर्मों सभी धर्मों के लोग सभी आह्लादित हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी कहते हैं कि होई वही जो राम रचि राखा। शायद ये सब कुछ प्रभु श्री राम ने ही रचा था। देर जरूर हुई, लेकिन आज का जो पल है, आज का जो दिन है वो अद्भुत है। प्रियंका जी की आवाज नहीं आ रही है ठीक तरीके से। प्रियंका जी की आवाज हमको नहीं आ रही है। मैं इसी सवाल को लेकर चलूंगा स्वामी अरिहंत जी के पास। अरिहंत जी, हाँ जी, आपको आवाज मिल रही है स्वामी अरिहंत मेरी? अपने वापिस पूछिए क्या जी। मैं यही बात कर रहा हूं आपसे कि कहते हैं ना कि कहावत है कि होई वही जो राम रचि राखा, यानी कि प्रभु श्री राम ने जो रच दिया है जिस रूपरेखा में वो वैसे ही होता है। तो देर जरूर हुई, लेकिन आज वो पल आ ही गया। सही बात है, क्योंकि राम के जीवन में आपने देखा होगा काफी संघर्ष रहा है। क्योंकि प्रभु श्री राम जब से उनको सिंहासन मिलना था,
उसके एक घड़ी पहले उनको अचानक से वनवास जाना पड़ा। यानी कि उनके जीवन में एक जो संघर्ष रहा है, और हम लोग सभी लोग देख ही रहे कि आज वापिस राम जी को वहां जाने के लिए, देखिए ये तो उन्हीं की मर्जी है और उन्हीं की मर्जी से सब कुछ संभव है। कुछ दुष्प्रवृत्तियों ने इसका विरोध जरूर किया, इसको रोकने की कोशिश भी बहुत हुई, लेकिन आज वही लोग, मैं नाम तो नहीं बिल्कुल, तमाम विरोध हुए, तमाम अड़चने डालने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें ताजा आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 500 साल का करीब इंतजार पूरा हो गया है और भूमि पूजन के बाद अब इंतजार है राम भक्तों को मंदिर निर्माण शुरू होने का, और मंदिर निर्माण के लिए करीब 2 से 3 साल का वक्त लगेगा ही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे, उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और उसके बाद रामलला के मंदिर में जाकर पूजा की। ये आज की 12 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़ी ये तस्वीरें। भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी के साथ उन्होंने आरती की। जो आरती की तस्वीर है ये हनुमानगढ़ी की आरती की तस्वीर है। फिर रामलला के मंदिर में पहुंचकर वहां दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने रामलला के मंदिर में बाहर, और फिर उसके बाद वो अंदर गए और फिर पूरे विधि विधान के साथ रामलला की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और ये कहा भी जाता है कि प्रभु श्री राम से जुड़ा जो भी काम करना हो उससे पहले हनुमान जी की परमिशन लेनी होती है। इस इजाजत के लिए ही पहले हनुमानगढ़ी में पहुंचे, आरती की, पूजा पाठ किया और फिर आगे बढ़े। और मंदिर में परिक्रमा किए बिना मंदिर में पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है, इसीलिए परिक्रमा भी की। और पीछे पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चांदी का मुकुट दिया गया। संतों का जमावड़ा तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रसन्नता है वो साधु संत समाज में है, क्योंकि लगातार लंबा संघर्ष इनके जरिए राम मंदिर को लेकर लड़ा गया है। भक्तों में जश्न है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और सब यही कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही पूरा हो पाया है। सीधा अयोध्या चलते हैं। सरयू तट पर शुभ्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं और लगातार शुभ्रा काफी दिनों से अयोध्या में है और हमको एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें भेज रही हैं। शुभ्रा, अभी बताइए इस वक्त की सरयू तट का क्या नजारा है? राममय है अयोध्या, हमने देखा पिछले कई दिनों से बिल्कुल रंग में रंगी हुई है, रंग बदल गया है अयोध्या का जब से ये हुआ है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का पूजन होना है। और आज तो वो दिन है जब पूजन हो चुका है, अब तो रंग ही अलग होगा, रौ अलग होगी। बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम तस्वीरें हम यहाँ से पहुँचा रहे हैं, लेकिन अब तक इंतजार था उस घड़ी का जब भूमि पूजन होगा, और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब भूमि पूजन हो चुका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी छटा जो है सरयू तट पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ राम भक्त हैं और वो बहुत खुश हैं, लगातार इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके पहले कि हम उनसे बात करें, एक बार मैं चाहती हूँ कि सरयू तट का नजारा दिखा दिया जाए कैमरे की नजर से, क्योंकि एक पहली बार भूमि पूजन के बाद आप देखिए मां सरयू को बहते हुए। हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि भूमि पूजन का इंतजार है, भव्य राम मंदिर बनने वाला है। मां सरयू को 500 वर्षों से इसका इंतजार रहा, लेकिन अब जब भूमि पूजन हुआ है और अब भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जय सिया राम कहा भाषण की शुरुआत में। कितना बेहतरीन वो भाषण आप लोगों को लगा ये बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि इस क्षण का इंतजार किस तरह था जब वो तस्वीरें आपने देखी। जाहिर है कि डिजिटल माध्यम से आपने वो तस्वीरें देखी, कोरोना काल में तमाम लिमिटेशंस थी, तो कैसा आपको महसूस? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो शुभ अवसर है, ठीक है, इसको हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वर्ल्ड के, विश्व के जितने भी हमारे सनातनी धर्म भाई हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसा शुभ मुहूर्त, मतलब हजारों वर्षों बाद जिस जगह के लिए तमाम लड़ाइयाँ हो चुकी, तमाम बहुत सारी दिक्कतें हो चुकी, आज वो शुभ मुहूर्त हम लोग देख रहे हैं। वाकई में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और नरेंद्र मोदी जी को, पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, जो कि इंडिया का नंबर 1 चैनल है इंडिया का, मैं ये सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। आपका क्या नाम है? मैं विक्रांत सिंह, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। बहुत ही 5 अगस्त जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यही 500 वर्षों से यही इंतजार था कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और मंदिर का निर्माण कराएंगे। ऐसा भव्य नज़ारा आज तक मैंने, जब से मेरा जन्म हुआ है उसके पहले भी ऐसा ऐतिहासिक महत्व मैं कभी नहीं सुना था। ये बहुत ही शुभ दिन है और सभी, मैं अपने इंडिया में चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय श्री राम। जय
श्री राम, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है मंच से, आप लोग कहाँ से आए हैं, आप भी बताइए कैसी अनुभूति कर रहे हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम राज पांडे है और फिलहाल मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इस आयोजन के लिए आए हैं? हाँ मैम, मैं इस आयोजन के लिए यहाँ पे बस आया हूँ एज अ वॉलंटियरशिप मेरे यहाँ या दीप ज्वेलरी में। और अब की बार हम लोगों ने यहाँ पे कल तो फिलहाल 1.5 लाख दिए जलाए हैं और आज हमारे यहाँ टारगेट फिर से है कि 1.5 लाख दिए और जलाए जाए। 1.5 लाख दिए हम लोग और आज और जलाएंगे और हृदय से एक अच्छा सा मतलब प्लस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ और भी वॉलंटियरशिप है और पूरे हम लोग सुरक्षा के ध्यान से भी हम काम कर रहे हैं। जय श्री राम। तो पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, कोरोना के वक्त एहतियात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो तमाम आए हुए हैं राम भक्त, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ, राम सजीवन शर्मा नाम है। और हम लोग बहुत दिन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसा शुभ दिन आए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है मंदिर भव्य बने और शुभ दिन आए और ये मंदिर बने, ये तमाम लोगों को इंतजार था। देखिए भगवा ध्वज लहरा रहा है और ये अयोध्या में इस वक्त हर जगह इसी तरीके का माहौल दिख रहा है। लेकिन शुभ्रा, बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ और तमाम इंतजामों के बीच में ये भव्य आयोजन पूरा हुआ। इसमें तारीफ करनी होगी योगी सरकार की भी, प्रशासन की भी, कि सब इंतजामों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। इसका खुद जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था। लेकिन हमने वो अयोध्या भी देखी है जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, दिवाली जैसा माहौल था। और अब का ये जो कार्यक्रम है, दोगुनी है छठा, दोगुनी है रौनक। और आज का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, जहां आप मौजूद हैं वहां पर ही लाखों दिए जलेंगे। बिल्कुल, पहले से ये कह दिया गया था रचना, देखिए कि 3 दिन लगातार एक उत्सव सा माहौल रहेगा। और कल जो नजारा यहाँ से दिखा है, क्या दिवाली और क्या होली, तमाम त्योहार एक साथ नजर आ रहे हैं अयोध्या में। और कल दीपोत्सव का जो नजारा दिखा है, उसके बाद ये एहसास हुआ कि श्री राम को चाहने वाले इस देश में कितने हैं। और जब भूमि पूजन हो चुका है, तब जो उत्साह है भक्तों का, वो आप देख रही हैं। मैं एक बार फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ। और आज जो दीपोत्सव है, उसके लिए आप कितना उत्सुक हैं और कितना अच्छा आप लग रहा है, क्योंकि भगवा ध्वज आपने लिया हुआ है, किस इंतजाम के साथ आए थे और इस क्षण का कितना? मैम, हम 2 वर्षों से यहाँ पे दीप उत्सव का कार्य कर रहे हैं। इस बार भी हम लोग कल, जो कि 4 अगस्त को 1.5 लाख का टारगेट धरा हुआ गया था और आज भी हम लोग 1.5 लाख दिए फिर से। भारती की संतानें हैं, श्रेष्ठ हैं, हमें श्रेष्ठ बनने का अवसर है, श्रेष्ठ करने का अवसर है और श्रेष्ठ पाने का अवसर है। ये तभी होगा जब हमारी चेतना प्रभु राम से जुड़ेगी। उन्होंने सही कहा, कोई उद्धार नहीं करेगा हमारा आसमान से आके, कोई त्राता नहीं है हमारा। अपने त्राता हमें स्वयं बनना है। और हमें पता है ये गंदी होछी राजनीति, बांट के अंग्रेजों वाले तरीकों से देश को भोथरा करना, खोखला करना महापाप है। इससे बचना चाहिए और एकात्मता के सूत्र में बंध के समृद्ध भी बनना चाहिए बाहर से, और अंदर की अमीरी भी आनी चाहिए। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। तमाम उन लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। मैं पवन सिन्हा जी के पास जाना चाहूँगा। पवन जी, मैं आपसे उस तस्वीर को समझना चाहूँगा जो आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी है रामलला के दरबार के ठीक सामने। रामलला के मंदिर में एंट्री करने से पहले, प्रवेश करने से पहले उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ये क्या दिखाता है? ये उनका रामलला के प्रति प्रेम दिखाता है, या ये दिखाता है कि इतने लंबे समय के बाद जो संकल्प उन्होंने लिया था वो पूरा हुआ, तो उस संकल्प पूरा होने के मौके पर उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया इस तरीके से, या फिर ये उनका समर्पण दिखाता है? ये दिखाता क्या है साष्टांग प्रणाम? इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा। पहले हम साष्टांग प्रणाम का अर्थ समझते हैं। अनेक प्रकार के प्रणाम होते हैं जी। उसमें जो साष्टांग प्रणाम होता है, उसमें हम शरीर के 8 अंगों को अपने प्रभु को समर्पित कर देते हैं। और उस 8 अंगों में है सर हो गया, आंख हो गया, उसके बाद हाथ हुआ, हृदय हुआ और जंघाएं हुई, पैर हुआ। ये 6 अंग हुए। और इसके साथ साथ मन और वचन, ये 2 इसके साथ जोड़े जाते हैं। इन 8 को एकदम धरती से हम छुआ के और प्रभु को जब प्रणाम करते हैं तो इसके अनेक अर्थ होते हैं।
मतलब हृदय भाव से भर चुका है और इसीलिए हम प्रभु के चरणों में लौट गए। ये इस बात का द्योतक भी है कि प्रभु मैंने सब तुझको समर्पित कर दिया, अब मेरी जो नैया है उसका खवैया तू है, तू मुझे लेके चल। तीसरी चीज है एक जो भाव है कि देखो मैंने आपका काम किया और मैं जितना कर सकता था मैंने वो प्रभु कर दिया, आशीर्वाद दो। तो इस प्रकार के भाव लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आज साष्टांग किया और हमें उनके इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। और साष्टांग प्रणाम जो है ये शास्त्र के अनुसार या योग विधि के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। अपने गुरु अपने इष्ट के समक्ष इस प्रकार गुरु पवन जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, दोबारा हम रुक करेंगे आपका। इस वक्त संत समाज की तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है, एक बार सुन लेते हैं। क्योंकि धोती पहन करके वो आए थे, यही से आश्चर्य की बात थी। इसलिए हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। और उसके पश्चात उनका जो भाषण हुआ वो तो पूरे रामचरित्र और भारत की आत्मा का वर्णन करने वाला भाषण था। इसलिए सबसे बड़ी बात मुझे यही कहनी है कि कार्य तो बड़ा अच्छा हो गया, उसके लिए प्रेरणा भी उन्होंने दी, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, यह भी इस देश का सद्भाग्य है। और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल है। रोहित, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं, प्रभु श्री राम उनके सामने बैठे हुए दिखते हैं और कहते हैं, नरेंद्र मैं जानता था कि ये तुम ही कर सकते हो। ऐसा ही विश्वास करोड़ों लोगों में था। गुरु पवन सिन्हा जी, ये विश्वास था और जिस प्रकार से सरकार ने या जिस प्रकार से संघ ने, वीएचपी ने, भाजपा ने जिस तरीके से इस दिशा में कार्य किया था और जो सही रास्ता है वह चुना, संघर्ष को ताक पे रखकर उन्होंने कानून का मार्ग चुना और कानून ने अपना फैसला दिया और उस फैसले का तुरंत पालन हुआ, क्योंकि करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं और लाखों लोगों का संघर्ष और त्याग इसमें निहित था। इसीलिए उन्होंने तुरंत उस पर कार्यवाही प्रारंभ की। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने बहुत शीघ्र डेट्स दे दी और उस पर कार्य प्रारंभ हो गया। तो कुल मिलाकर प्रशंसा के पात्र तो हैं ही। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम एक एक भाव भंगिमा को समझेंगे आज प्रधानमंत्री की, जब वो अयोध्या पहुंचे और जब तक वो अयोध्या में रहे, इस पर हम लगातार बातचीत आगे करते रहेंगे। तो ये तो हमने मंदिर निर्माण के अनुष्ठान के बारे में बात की। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसने इतिहास बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन से पहले श्री राम लला के दर्शन किए। श्री राम के अस्थायी मंदिर में पहुंचते ही साष्टांग हो गए, दंडवत प्रणाम किया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे और हो भी क्यों ना। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 साल पुराना जो प्रण है, जो संकल्प है, वो जो पूरा हुआ। ये बात साल 1991 की है, जब पीएम मोदी ने ये प्रण लिया था कि वो अयोध्या तब आएंगे जब राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण होगा। और पीएम मोदी के राज में उनका ये सपना साकार भी हुआ है और करोड़ों लोगों की आस्था भी पूरी हुई है। और इसीलिए वो अपने प्रण के 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे और जैसे ही राम दरबार में हाजिरी लगाई, दंडवत हो गए। आप भी देखिए इस ऐतिहासिक तस्वीर को। राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। सदी की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे खूबसूरत तस्वीर आज दर्शक देख रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम भी इस इतिहास का एक पल हैं और हमें सौभाग्य मिला है कि ये तस्वीरें और ये खबर आप तक हम पहुंचाएं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 29 साल का सपना पूरा हुआ है, ये संकल्प पूरा हुआ है, क्या उनकी भाव भंगिमा थी, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनका पहनावा क्या कुछ कहता है, और भी तमाम बातें होंगी।